आज इस वक्त हम लोग इज्तिमा गाह में हैं। नासिक ज़िले का इज्तिमा 9-10 जनवरी को इस जगह पर होना है। एक ऐसा अंदाज़ा है कि 1 लाख के करीब पब्लिक आएगी कमोबेश। तो जितने भी लोग आएंगे उनकी जितनी ज़रूरियात है उसके लिए कॉरपोरेशन हमेशा मदद करती रही है और कमिश्नर साहब को लेकर के पूरी टीम के साथ आए थे कि पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, साफ़ सफाई का भी मसला है, मेडिकल का भी मसला है और फायर ब्रिगेड का भी मसला है। ऐसे पांचों डिपार्टमेंट के ऑफिसरान आए हुए हैं और 9-10 जनवरी को जो ये इज्तिमा होना है और जितने लोग भी आएंगे उनके लिए जितनी ज़रूरियात हैं उन सारी ज़रूरियात की तकमील कॉरपोरेशन माजी में भी करती रही है, अभी भी करके दी। तो इस सिलसिले में कमिश्नर साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। उन्होंने बैठ करके इज्तिमा गाह के ज़िम्मेदारों की पूरी बात सुनी, क्या ज़रूरियात और तकाज़े हैं उसको भी सुना और समझा और वक्त से पहले उसको मुकम्मल करके देंगे। दोनों साइड से जो है वज़ू खाना है, इस्तिंजा खाना है और इसी तरह खाने के जोन है, पार्किंग है, रास्ता है, लाइट है। ये सारी ज़रूरत जो है पानी की वो इंशाअल्लाह कॉरपोरेशन की तरफ से जैसे हमेशा करके देते रहे हैं अभी भी करके देंगे। हज़रत ट्रैफिक को लेकर पुलिस विभाग से कुछ बात हुई आपकी? अभी पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रैफिक को लेकर के मीटिंग करना बाकी है। माजी में जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट ने मदद की थी इस मर्तबा फिर वो मदद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत और अड़चन नहीं। सर, असम्बली इजलास में आप थे, वहाँ पे आपने सवाल भी बहुत से उठाए हैं, तो उसका क्या ये है, आप बताएंगे? अभी जो नागपुर में अधिवेशन हुआ सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब ही जवाब दे रहे थे। बाकी ये कि जितनी भी कैबिनेट का विस्तार हुआ था खाता वाटप ना होने की वजह से कोई भी मिनिस्टर जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन बहरहाल अपने शहर की ज़रूरत के पेश नज़र हमने तमहीदी तौर पर जो बात रखी थी कि गवर्नर के खिताब में 62 मुद्दे उन्होंने शामिल किए थे लेकिन टेक्सटाइल नहीं था। तो मैंने टेक्सटाइल पे बात की थी कि खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत और उद्योग जो है टेक्सटाइल है और महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव है, भिवंडी है, इचलकरंजी है, धुलिया है और शोलापुर है। ये सारी जगहों पर जो है टेक्सटाइल है। तो ये महाराष्ट्र का एक बड़ा उद्योग है। पूरे देश में प्लेन पावर लूम 30 लाख है तो उसमें से 18 लाख प्लेन पावर लूम तो महाराष्ट्र में। गवर्नर के भाषण और खिताब के अंदर जो है टेक्सटाइल का कहीं तज़किरा नहीं है। तो क्या सरकार जो है टेक्सटाइल को नहीं देखना चाहती क्या? एक मुद्दा मैंने ये रखा था। दूसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक था कि लॉ एंड ऑर्डर को बाकी रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है और हर नागरिक की बुनियादी ज़रूरत है कि उसकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू सब महफूज रहे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। समाज कंडक्ट जो लोग हैं जिनका रेशो 1% भी नहीं बैठता है उन लोगों की वजह से 99% से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। इसलिए गुंडागर्दी, दादागिरी ख़त्म होना चाहिए और अपने शहर के अंदर जो नशे का कामकाज होता है और मालेगांव को जो है सेंटर बना लिया गया है कि यहाँ पर गांजे की बड़ी बड़ी खेप आती है, गुटखा है और इसी तरह और भी नए नए नशे आते हैं और यहीं से सप्लाई होते हैं आसपास में। तो ये जो मरकज़ बना लिया गया है इसको ये बंद होना चाहिए। सरकार इस तरफ ध्यान दे, इसलिए कि नशे की वजह से एक नशा करने वाला शख्स जब नशा नहीं मिलता तो वो लूटपाट करता है। मज़दूरों की हफ्ते भर की मज़दूरी छीन लेना, कटर मारना, लूटपाट करना, ये दिक्कत आती है। और मालेगांव के अंदर जो है जुआ और सट्टे का कारोबार बहुत उरूज पर है। सरकार उस पर भी जो है पाबंदी लाए। और अभी तो इलेक्शन होने के बाद जिन लोगों ने हमें वोट दिया या हमारा काम किया या जिनके बारे में सामने वालों को ज़रा भी शक शुबा है कि ये हमारे साथ नहीं थे, ऐसे लोगों को टारगेट करके उनकी मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है। तो ये मुद्दा भी मैंने वहाँ हाउस में रखा था। तो अपने शहर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोज़गार है, लॉ एंड ऑर्डर है
और समाजी बुराइयों के सद्देबाप के लिए मैंने वहाँ पर बात रखी थी। हजरत सर पिछले 2 दिनों में जो है ना मालेगांव शहर में गौरक्षकों का जो है कार्रवाई बढ़ गई यानी 2 दिन से, और खुद मंत्री साहब के जो बेटे हैं वो भी रास्ते पे उतर आए, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। तो इस बारे में अभी तक के कोई बयान किसी का आ नहीं रहा है। तो वो गैर कानूनी, ठीक है वो गैर कानूनी, लेकिन गौरक्षक इस तरह की हरकत जो कर रहे हैं उस पर कुछ बोलना चाहिए ऐसा। नहीं, बात ये है कि अगर गौवंश के सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है तो भाई गाय और गाय की नस्ल के जानवरों की कटिंग नहीं होगी, तो इस सिलसिले के अंदर सरकार का बनाया हुआ ये भी कानून है कि पब्लिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। गौवंश पर पाबंदी है तो इस पाबंदी को देखना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि आम नागरिक की। अब अगर ऐसे लोग जो पब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं रोड पर आकर कानून हाथ में लेंगे तो जाहिर बात है टकराव होगा, झगड़ा होगा और ऐसी जो है इंसिडेंट्स होंगे कि फिर उनकी गाड़ी कुचले जाने की कोशिश की जा रही है, मारपीट हुई है। तो कानून हाथ में लेने की इजाज़त कानून किसी को नहीं देता। जो लोग रोड पर उतरकर और उनका ये बोलना है कि हम गौ रक्षक हैं, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कानून हाथ में लें, पकड़ धकड़ करें या लूटपाट करें, इसकी इजाज़त नहीं। आप पुलिस से बात करेंगे इस बारे में? पुलिस से बात करूँगा मैं। कानून होता है, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करे। हमारी ऐसी डिमांड ये है। देखने में ये भी आ रहा है कि जो लोग मार खा रहे हैं, जिनको यानी गौ का जानवर लाने के इल्ज़ाम में जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, केस भी उन्हीं के ऊपर दर्ज हो रहा है। असल में जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं वो गुनहगार तो हैं, उसी के साथ वो बुज़दिल भी है। अभी जो मारपीट हुई उसमें एक पार्टी सिर्फ मार खाई है, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया कि भाई मार रहे हो, मार